ये किया जाना चाहिए। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। छगन सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए उठा रहा हूं कि ये सरकार आर्टिकल 164(2) के तहत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है। हमारे संविधान में लिखा है सरकार का एक मंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही है। सरकार के इस मंत्री महोदय ने सरकार की कलाई खोल दी। मैं उनको तो बधाई दूंगा ही दूंगा, पर यह शर्मनाक बात है संसदीय मर्दों के प्रदेश वाले मंत्री जी। इस वक्त राजेंद्रगुड़ा को रोका जा रहा है, राजेंद्रगुड़ा अंदर जाने की कोशिश करें और इस वक्त मार्शल उनके साथ आप देखिए टोल वसूली के कारण के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चेम्बर में आइए बताना चाह रहा हूं इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खड़ा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। अरे राजेंद्र गुड़ा नहीं होता मुख्यमंत्री जी, आप जेल में होते। ये राजेंद्र गुड़ा ने वो डायरी नहीं निकाली होती। उस दिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा, गुड़ा सब कुछ तेरे हाथ में है आज मेरा, और उसके बाद आपके भाई ने 9वीं मंजिल पे जाके 150 सीआरपीएफ के जवानों के बीच से निकल के पास है वो उसका राज खोलेंगे। आज सदन जुड़ते ही मैंने मांग की थी कि माननीय राज्य मंत्री जी जो सरकार का अंग है उन्हें बर्खास्त किया गया, उनका त्याग पत्र दिया गया। यह सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा, और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गुड़ा जी को बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई, तो कांग्रेस विधायक दल जिसके वो सदस्य हैं, अपने ही सदस्य पर, कांग्रेस विधायक दल के सम्मान्य सदस्य पर जिस प्रकार टूटे, शर्मसार है। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साफ गोई से आगे आना चाहिए कि लाल डायरी में कुछ नहीं है, और गुड़ा जी को चुनौती देनी चाहिए, सदन के नेता को और कांग्रेस के बड़े मंत्रियों को और अधिकारियों को, कि आपके पास है तो आप इसको सौंपो सक्षम जगह पर। और माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था कि जब वो टेबल कर रहे थे लाल डायरी, तो लाल डायरी को लेकर अध्यक्ष जी को सक्षम एजेंसी ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को सौंपनी चाहिए थी, ताकि इस सदन की गरिमा बनी रह सकती। पर यह दृश्य पहले कभी नहीं देखा। अब ये सरकार सदन से भागना चाहती है, कई प्रकार के संकल्प पूरक उसके सप्लीमेंट्री एजेंडा के माध्यम से ला रही है। हम पुरजोर विरोध करेंगे। लाल डायरी का राज अब जनता के बीच में जब तक नहीं आएगा, सदन और सड़क पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर मैंने फोन किया और मेरी साजिश को प्रमाणित कर दें तो सरकार लिए बैठे हैं, किसने हाथ बांधे हैं उनको? और मैं अगर टेलीफोन करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा? कोई मेरे पर प्रतिबंध है क्या कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता? मेरा अधिकार है।
इसलिए इस अनर्गल बातों में कुछ नहीं रखा। अब जब जमीन खिसकती है और भ्रष्टाचार में सांझे लोग खुद आकर कहते हैं हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार के अंदर है, तो जमीन हिलती है तब इस प्रकार की परेशानी होती है। कांग्रेस का कहना है संसदीय कार्य मंत्री के साथ हाथापाई हुई। बिल्कुल हाथापाई नहीं हुई, मैं भी साक्षी था, सदन साक्षी था। वो आगे की कार्रवाई के लिए अपना पढ़ रहे थे, जो बिल पेश होना था उस पर उन्होंने कहा पहले मेरे को बोलने दो और मेरे को बोलने दो 3 बार बोले, उसके बाद उन्होंने माइक को दूर जरूर किया। भरत सिंह जी 3 साल से विधानसभा में नहीं आ पा रहे, क्या उनसे ज्यादा ईमानदार आदमी कोई है क्या? क्यों नहीं आ रहे? किसने पूछा क्या उनसे? ज्यादा पता नहीं भ्रष्ट का और ईमानदारी की बात, लेकिन भरत सिंह जी बार बार प्रश्न कर रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में उनसे ज्यादा कोई ईमानदार आदमी है क्या? 3 साल से विधानसभा के अंदर आ ही नहीं रहा वो व्यक्ति। किसी ने पूछा क्या? कोटा की रोड पे जाके बैठ गए थे मुख्यमंत्री जी को 12 से 22 रोड कोटा जाना था, क्यों नहीं आए? क्यों फेस उस आदमी से नजर क्यों नहीं मिला पा रहे? क्या बात है। हमारे राजस्थान की विधानसभा की माननीय सदस्य वो दिव्या मदेरणा जी ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाइए, और उसके बाद में उन पर हमला हो जाता है और वहां पुलिस नहीं पहुंचती और बड़ी मुश्किल से लोग उनको वहां से निकालते हैं। FIR लिखने के पैसे लेती है, नाम काटने के पैसे लेती है, मुकदमे में FIR लगाने के पैसे लेती है, और वो तो मोटरसाइकिल वालों से, गाड़ी वालों से रात को उनको तो बेचारों को मंथली लेने में और उसी में उनको टाइम नहीं मिलता, मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी बचाने में टाइम नहीं मिलता, तो फिर ये जनता का क्या होगा? साहब कोई दल नहीं है, मैं तो आपको बताऊं, ये जनता जो कहती है वो कर लेता हूं। 3 चुनाव इस जनता ने उदयपुर वाटिका ने हमें विधानसभा में भेज दिया, कोई दल वल नहीं था, और ये जनता चाहेगी तो चले जाएंगे, नहीं यहाँ जब तक जिंदा रहूंगा यही करता रहूंगा, इसके अलावा और कोई काम मुझे आता ही नहीं है। कि ये हिंदुस्तान में बेस्ट पार्लियामेंट्रियन है वो, और जाके दुनिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में वो बैरिस्ट्री करके आया है। और यदि कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से कोई नेता चुन के आता है लोकसभा में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, तो उस नेता से मिलने में कहाँ दिक्कत है? मैंने किसी आतंकवादी से तो कोई मुलाकात की नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से जीत के आते हैं, अपने लोगों की बात उठाते हैं, उससे हम विधानसभा में, लोकसभा में नेता आपस में मिलते रहते हैं, इसका क्या है? गहलोत जी कभी रिपीट कर पाए थे क्या? 2003 भी रिपीट कर पाए, 13 में कर पाए, 2003 में तो गहलोत जी की उम्र 52-53 साल थी, जवान थे, उस टाइम उनसे रिपीट नहीं हुआ। फिर 63 साल की उम्र में रिपीट नहीं हुआ, तो अब तो गहलोत जी 73 के हो रहे हैं, तो अब रिपीट वाला तो मामला तो अब है, बाकी जनता जनार्दन है। तो रोज RPSC में पेपर आउट हो रहे हैं, एक गांव में 200 थानेदार बन जाते हैं, बाकी लोग बन ही नहीं पा रहे। वो लोग तैयारी कर रहे हैं, पेपर आउट, लोग 2-2, 4-4, 5-5 साल तक तैयारी करते हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद में वो एक बार नहीं। RPSC का मेंबर जो मुख्यमंत्री की कलम से मेंबर बनता है वो पेपर बेचता है, लाखों में पेपर की रेट लगती है। सारे मेंबर तो बच्चों में कुंठाई आ रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 महीने में कम से कम 30-35 लड़के आत्महत्या करके मर चुके, बेरोजगारी से तंग आके 30-35। उन्होंने बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, राजस्थान से बाहर कांग्रेस के लिए मीटिंगें की हैं, कांग्रेस के लिए खून पसीना बहाया है। लगभग 20 साल से पायलट साहब खुद कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उससे पहले उनके पिता राजेश जी पायलट साहब ने काम किया था। अब वो आदमी 21 सीटों से आपको 99-100 सीट कर देता आपकी, तो वो तो निकम्मा। और 200 सीट की जो 21 सीट कर देता है वो काबिल। ये बातें अभी सारे बच्चे जानते हैं, और ये कहते हैं कि डोटासरा जी के घर में जन्म हो जाए या उनके रिश्तेदार बन जाए तो सीधे RS बन जाएंगे, ऐसी चर्चा बच्चों में है। अब साहब में तो हमारे साथी है और उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर। डोटासरा जी के पास है भी क्या? सारा खेल तो मुख्यमंत्री जी के पास है। साहब गृह मंत्री वो हैं, वित्त मंत्री वो हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके बिना क्या करेंगे? सारा का सारा